हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है थर्सडे की मॉर्निंग से। सुबह का टाइम था, 7 बज रहे थे और वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी। मैंने झाड़ू पोछा आधे से ज़्यादा मैंने काम निपटा लिए थे। यहाँ पे नहा के मैं आ गई थी क्योंकि आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध और सुबह के वक्त मैं सूट नहीं कर पाई थी और यहाँ पे मैं ले रही थी अपने ससुर जी से आशीर्वाद। फिर मैं आ गई थी किचन में और रात मैंने दाल भिगाई हुई थी, चना और उड़द की दाल, क्योंकि बनाने थे बड़े। आज मैं वो सारी चीज़ें बनाऊंगी जो मेरे ससुराल में श्राद्ध के दिन बनता है, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बताया हुआ है कि क्या क्या बनाना है, तो मैं उन्हीं के आधार पर बनाती हूँ। घर पे तो आए हुए थे पंडित जी, यानी कि मेरे ससुराल में। वो अपने विधि और नियम से जब तक श्राद्ध कर रहे होते हैं तब तक मैं यहाँ पे खाना बना रही होती हूँ, और जब वहाँ पे श्राद्ध हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे खाना बना के जाते हैं गाय के पास और गाय को दे के आते हैं। यहाँ मैंने दाल पीस ली थी और उसमें ऐड कर रही थी मसाले। मसाले सिंपल ही हैं, हल्दी, धनिया और मिर्च। नमक अभी ऐड नहीं करूँगी, नमक तब ऐड करूँगी जब मुझे तलने होंगे, क्योंकि अभी डाल दूँगी तो फिर ये पानी पानी सा हो जाएगा और बड़े सही से बन नहीं पाएंगे। और यहाँ पे सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए थे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख दिया था। और आज मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे शाम से हो गया था फीवर। उसके बाद मैंने दवाई की 3 खुराक ली है, अब जाके मुझे आराम लगा है। उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। गला मेरा पूरा बैठा हुआ है। खाना यहाँ पे सारा बन चुका था, बस यहाँ पे पूरियाँ तलनी रह गई थी, बस उन्हीं को मैं तल रही थी। चावल भी मैंने गैस पे रख दिए थे, वो बन रहे थे। और आज एकांश की भी छुट्टी करी हुई थी, इसके पापा ऑफिस नहीं गए हुए थे, उन्होंने भी छुट्टी करी हुई है। आज एकांश को भी सुबह से खांसी हो रही है, तो मैंने कहा खांसी में क्या ही स्कूल भेजूँ। रात में उसने 10 बजे के टाइम पे बनाना खा लिया, और वैसे ही रात में फिर बारिश भी हुई थी और रात भर एसी में सोए हुए थे, तो सुबह के वक्त में उसको बहुत खांसी हो रही थी। तो एक रीज़न ये भी था स्कूल नहीं जाने का, तो हमने आज नहीं भेजा। मौसम भी इस वक्त बहुत चेंज हो रहा है, किसी वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और रात बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से अब सुबह के वक्त में ठंड सी भी हो रही थी। यहाँ पे आधी पूरी मैंने तल ली थी, उसके बाद अब मैं तल रही थी बड़ों को, जो दाल के बड़े हैं। और उसके बाद फिर से मैं पूरी तलूँगी, उसके बाद लास्ट में फिर मैं बड़े को तलूँगी। बस यहाँ पे लास्ट की पूरियाँ रह रही थी, इन्होंने बोला बहुत देर से खड़े हो, लाओ मैं तल देता हूँ। आज मैंने बनाया हुआ था ये रायता है खीरे का, और उसके बाद यहाँ पे बनाए हुए थे बड़े, दाल के बड़े हैं, उड़द दाल और चना दाल मिक्स करके। और यहाँ पे मैंने दाल बनाई हुई थी, ये मिक्स दाल है, इसमें 3-4 दाल मैंने मिक्स करी हुई थी, बस एक मसूर ऐड नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी मिक्स सब्जी, इसमें 3-4 सब्जी मिक्स करी हुई है, लौकी, कद्दू, तोरई और शिमला मिर्च, सबको मिक्स करके बनाई सब्जी। और यहाँ पे बनाई हुई थी पूरियाँ, और यहाँ पे बनी हुई है खीर। बहुत टेस्टी बनी हुई थी खीर, इसमें मैंने मखाने भी ऐड करे हुए थे, तो कह रहे थे काफ़ी अच्छा हो रहा है खाना। और श्राद्ध का खाना तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। खाना लेके हम जा रहे थे गौशाला, क्योंकि घर पे भी श्राद्ध हो गया था, वहाँ पे बता रहे थे हो गया है करके। फिर हम यहाँ पे लेके आ गए थे खाना गाय के लिए। और रोज़ मैं आटा निकालती हूँ गाय के नाम से, क्योंकि रोटी तो देने का हो नहीं पाता है, क्योंकि बाहर गाय कभी आती है कभी नहीं आती है। फिर मैं डेली ही रोटी बनाने से पहले गाय के नाम का आटा 2 मुट्ठी निकाल के रख देती हूँ। ये इन्हें वही आटा दे रहे हैं, हम घर से लेके आए हुए थे, काफ़ी सारा हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज इनको भी दे देते हैं। और यहाँ पे सारा आटा इन्होंने दे दिया था। उसके बाद खिला दिया था खाना, जो खाना हम घर से लेके आए हुए थे गाय के लिए, वो खाना हमने खिला दिया था। और यहाँ पे एकांश डर रहा था गाय को देख के, क्योंकि किसी की बहुत बड़ी सींगें थी। गौशाला के अंदर राधा कृष्ण जी की ये मूर्ति हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, देखिए बहुत प्यारी मूर्ति हैं। फिर यहाँ पे हमने ले लिया था चोकर, और 2-3 बाल्टी हमने यहाँ पे चोकर खिला दिया था सभी गायों को। गाय बहुत सारी थी, बाहर भी थी।
और यहाँ पे हम आ गए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद ये दोनों खेल रहे थे। ओके फ्रेंड्स।